सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की। सभी लोग गाएं। हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी संत सब ऋषि बताते हैं, सत्संग बताते हैं, सब ऋषि बताते हैं, सत्संग बताते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ये वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से इस तीरथ से बढ़कर कोई दूसर धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई दूसर धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई दूसर धाम नहीं, इस दूसर धाम नहीं, यह दुख कलेशों का जीवन में नाम नहीं, यह दुख कलेशों का जीवन में नाम नहीं, आकर सत्संगत में जीवन को सजाते हैं, आकर जीवन को सजाते हैं, आकर सत्संगत में
जीवन को सजाते हैं, आकर सत हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से हैं, पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। नींद भाग गई ना, नींद भी भाग गई, मच्छर भी पास में आसपास में आ रहे वो भी भाग गए। मार्मिक भजन और सत्य से भरा भजन, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इतिहास उठा करके देखें तो सचमुच में जो खूंखार, क्रूर, हिंसकी अंगुलीमाल, रत्नाकर डाकू, ये तो बड़े बड़े डाकू हैं। अभी भी जो छोटे चोर हैं, छोटे डाकू हैं, छोटे गुंडे हैं, वो भी सत्संग के प्रभाव से उनका जीवन का सारा नक्शा बदल गया। और केवल उसी का जीवन नहीं, उनके साथ साथ उनके परिवार का भी जीवन बदल जाता है। इस सत्संग का प्रभाव, इस संतों का प्रभाव, इस संतों का आशीर्वाद और संतों की महान कृपा है जो जीवन में रंग ला देता है। ये रंग, एक रंग वो होता है जो संसार के लोग संसार के रंग में रंगे हुए हैं। एक रंग वो होता है जो ज्ञान का रंग होता है, जिस ज्ञान के रंग में भक्ति, तुलसी, सूरदास, मीरा, रैदास, रविदास, नानक, दादू, कितने लोग रंग गए और ऐसा रंग चढ़ा, वो रंग कभी उतरा नहीं। इस सत्संग का रंग जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इसलिए सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, जो रोज नहाते हैं, ज्ञान की गंगा सब जगह बह रही है। केवल आश्रम में नहीं, केवल संतों के पास तो बह रही है, आपके घर में भी वो ज्ञान की गंगा बह सकती है। और बहाने वाले कौन हैं? आप और हम हैं। क्योंकि संसार में दो लोग होते हैं, एक चेता, एक चेतवनहारा। एक चेताने वाला और दूसरा होता है चेतने वाला। एक जागने वाला, दूसरा जगाने वाला। संत जगाते हैं और संत कौन है? जो दूसरे को जगाए, दूसरे को ऊपर उठाए, सोए हुए को जगा दे। सद्गुरु मेरा वही है। सोते से जो जगाए, सद्गुरु मेरा वही है। जो अज्ञानी जीव को जगा दे वही तो संत है, चाहे वो साड़ी ब्लाउज में हो। रत्नावली कौन थी? साड़ी ब्लाउज में थी, कोई स्त्री थी, कोई महिला थी, लेकिन वो दूसरे को नहीं, अपने पति को जगा दिया, अपने पति को जगाया। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई जब राम की थी, बन गए तुलसीदास। भोला राम नाम था, सचमुच में नाम भी भोला था, काम भी भोला था। लेकिन जब रत्नावली का संग पड़ा,
ऐसे उसको गुरु जैसे पत्नी मिल गई। पत्नी क्या, गुरु मिल गए उनको, उनका जीवन का नक्शा कुछ बदल गया। कौन जानता? राम को भी जगाने वाले कौन थे? राम को भी जगाने वाले गुरु वशिष्ठ तो थे ही, उनके गुरु तो थे ही, लेकिन सांस में उसको जगाने वाले, उसको झकझोरने वाले कौन थे? माँ कैकेयी थी। बुद्ध को झकझोरने वाले कौन थे? उनकी काकी मंगला थी। यदि बुद्ध के जीवन में मंगला काकी नहीं आती तो भगवान बुद्ध वन को नहीं जाते। यदि राम के जीवन में कैकेयी नहीं आती तो राम वन नहीं जाते। कोई किसी को धक्का मारता है तो उसका बन जाता है, इसीलिए कहते हैं राम बन गए तो बन गए, वरना एक राजकुमार बन करके रह जाते। कौन जानता राम को, और कौन जानता रावण को, और कौन जानता दशरथ और सीता को? किसी ने धक्का दिया। सदगुरु कबीर ने कहा है, बहा है बही जात है, कर गए चहु ओर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और। बहा है बही जाता है, संसार के लोग संसार की धारा में बह जा रहे हैं। सब जग मन के धार में बहे जात बेहोश। संसार के लोग कोई भी हो, ये नहीं कि केवल फुल पैंट वाले ही बह रहे हैं, कि बहुत से साधु लोग भी बहे जा रहे हैं। जो उद्देश्य लेकर के संसार से आया है, वो दुनिया एक सत्संग में आया है, वो भी संसार के पीछे दौड़ रहा है। कोई मान सम्मान के पीछे दौड़ रहा है और कोई पैसा के पीछे भी दौड़ रहा है। वो लक्ष्य को भूल गया है। अरे वो धंधा व्यापार तो घर में भी करते थे लोग, पैसा खूब कमाया करते थे, नाम शोहरत खूब कमाया करते थे। कहाँ वहाँ कमी थी? कोई कमी नहीं थी। लेकिन मन में एक भावना जगी कि हम भी संतों के पास जा कर के साधना करें, अपने मन के शांति को प्राप्त करें। ये संसार में शांति नहीं है, धन कमाने वाले को शांति नहीं मिली है, तभी तो आदमी बड़े बड़े धनपति लोग भी संतों के शरण में जाते। सिकंदर के पास क्या कमी थी, लेकिन वो भी संतों के पास गए। फिर भी एक उसकी चाहना और थी, बस मैं पूरा दुनिया को जीत लूं, फिर मैं आपके शरण में आ जाऊंगा। डायोजनीज ने बहुत समझाया, सिकंदर दुनिया में तेरे जैसे बहुत आए, लेकिन वो अंत में आए और खाली हाथ चले गए। इसलिए आओ, शांति पाना चाहते हो ना, आओ मेरे साथ, इस पोंगरा में बैठ जाते हैं। हम दोनों के लिए जगह बहुत है। वो पाइप था, सीमेंट का पाइप, जहाँ रोड में लगाया जाता था बड़े बड़े पुल के समान, उसमें वो डायोजनीज रहते थे। उसको कहा आओ दोनों को यहीं रहेंगे, कोई कमी नहीं जगह की। लेकिन उनका एक सपना और था कि मैं बस दुनिया को जीत लूं, फिर मैं आपके शरण में आऊँगा। लेकिन जिंदगी को कौन जानता है कब क्या हो सकता है। महाराष्ट्र में कहा जाता है, महाराष्ट्र के जंगल में आया और वहीं पर उनका प्राणांत हो गया। इसलिए धन पा करके आदमी को शांति नहीं मिली। इसी तो बड़े बड़े धनवान लोग भी संतों के सानिध्य में शरण में आते हैं। बिम्बसार भी आए बुद्ध के शरण में, अजातशत्रु भी आए, यहाँ तक रावण को भी भगवान शंकर की भक्ति करनी पड़ी, क्योंकि भक्ति वो युक्ति है जो आदमी को मुक्ति पद को दिलाती है। इसलिए सत्संग हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। एक कहानी मुझे याद आ गई। हमारा जीवन कितना सार्थक और कितना निरर्थक है, इस पर एक बहुत सुंदर कहानी मैं जैन ग्रंथ में पढ़ रहा था। बहुत प्यारा और बहुत अच्छी कहानी है। एक गांव में एक संत आए। गांव का वातावरण, गांव का माहौल देखा तो संत को बड़ा भाया, अच्छा लगा। अरे वाह, ये गांव कितना प्यारा है, कितनी साफ सुथरता है, सफाई है। और सचमुच में जहाँ सफाई रहती है, जहाँ शुद्धता होती है, वहाँ के लोग दीर्घायु होते हैं।
निरोगी होते हैं, स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ जीवन होता है। इसलिए तो कहा जाता है आसपास सफाई रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखना चाहिए। घर में भी हो, चाहे गलियों में हो, चाहे अपने कमरे में हो, जहाँ भी रहे आदमी रहे, सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सफाई हमारे जीवन का एक अंग है। चाहे कपड़े की सफाई हो, भोजन की सफाई हो, घर की सफाई हो, वातावरण की सफाई हो, सफाई में ही भलाई है। तो संत को वो गांव बड़ा प्यारा लगा। जैसे अंदर आया तो देखा और सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगे हुए हैं। घर के लोग किनारे अपने घर के बाहर में एक सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, कनेर के फूल पेड़, गुलाब के पेड़, मोगरा के पेड़ और खुशबूदार फूल के पौधे लगाए हुए हैं। उस संत को बड़ा गांव प्यारा लगा। लेकिन जैसे वो गांव में घुसे तो क्या देखता है, एक तरफ शमशान था। गांव छोटा था, एरिया भी छोटा था, इसलिए गांव के जैसे बाहर में दाहिना साइड एक शमशान था। उस शमशान में कई लोग दफनाए गए थे, लेकिन जितने लोग दफनाए गए थे उसके जगह में एक पत्थर गाड़ा गया था और उस पत्थर में लिखा गया था अमुक आदमी 10 साल के थे, अमुक आदमी 15 साल के थे, अमुक आदमी 8 साल के थे और अमुक आदमी 20 साल के थे। ऐसे कुछ, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, इतने ही लिख कर के वो उसके पत्थर में एक पट्टी बनाई थी, चूने का पट्टी, सीमेंट का पट्टी वाइट में, और उसमें लिखा गया था किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल। ये पट्टी संत ने देखा तो संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लग रहा था ये गांव कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है, कितना पावन है, तो यहाँ के लोग दीर्घायु होंगे, बहुत लंबी उम्र जिए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखने से लगता है कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल में मर गए। फिर भी वो गांव के अंदर आए और लोग तो भक्ति भाव से परिपूर्ण थे, सत्संगी थे। संत को आते हुए देखकर बड़ा खुश हो गए सब। अरे हमारे गांव में संत आए, हमारे गांव में संत आए। बच्चे लोग झूमने लग गए, नाचने लग गए। अरे बच्चे लोग क्या, जवान और बूढ़े लोग भी झूमने लग गए। हमारे गांव में संत आए, हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है। संत का अवभगत हुआ। भक्तों ने कहा महाराज बड़ी कृपा की है आपने, हमारे गांव में आए, अब आप यहीं रहिए और हमें सत्संग का लाभ दीजिए, हम पर कृपा करिए। बहुत दिनों से संत नहीं आए हैं इस गांव में। 2 महीने कैसे बीता संत का पता नहीं चला। जाने का मन करता था, गांव वाले लोग रोक लेते थे। फिर संत कहते अब मुझे चलना है। गांव वालों ने कहा गुरुदेव आपको यहाँ क्या दिक्कत हो रही, क्या परेशानी हो रही है, कोई क्या असुविधा हो रही है, आपको बताइए तो। संत ने कहा मुझे कोई असुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप सबका प्रेम प्यार इतना मिल रहा है, मैं इसे आगाध हूँ। लेकिन मुझे मेरे दिमाग में बार बार शंका एक पैदा हो रही है। नहीं कहा महाराज आप संत और आपके अंदर में शंका, अरे शंका तो होती है हमारे इस संसारी बुद्धियों में, हमारे संसारी दिमाग में, और वो भी आपके दिमाग में शंका पैदा हो। कोई बात नहीं, बताइए क्या शंका है, क्या संदेह है आपके दिमाग में। उन्होंने कहा मैं आपके गांव में जब प्रवेश किया तो आपके गांव को देखकर बड़ा आश्चर्य लगा और बड़ा भाया भी। इतना सुंदर छोटा सा गांव, लेकिन इतना पवित्र और पावन है, इतना मनोरम है। सबके घर के बाहर सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल के पौधे लगे हुए हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं आपके गांव में प्रवेश कर रहा था तो सामने एक दाहिना साइड में शमशान घाट है आपका गांव का। उसमें किसी के मृत्यु के पत्थर में लगा पट्टी बनी हुई, उसमें किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल। ये उम्र क्या है? और इतने पवित्र गांव में इतने जल्दी लोग मर गए, स्वच्छ गांव में, पवित्र गांव में, वो भी सत्संगी गांव में। यही मुझे बार बार ये विचार मेरे दिमाग को कुरेर रहा है। कैसे मर गए लोग इतना
सत्संगी होते हुए पर भी, इतने पवित्र गांव में रहते हुए पर भी। उन्होंने कहा महाराज आप भी बड़ा भोले लगते हैं, आप भी भोले हैं। ये मरने वाले का नाम तो है, ये जो आपने पट्टी में नाम उम्र देखा है ये मरने वाले का ही उम्र है, लेकिन महाराज ये उनकी जीवन का उम्र नहीं है। बड़ा बात को बड़ा गौर करिएगा, ये उनके जीवन का उम्र का नंबर नहीं है। ये है, आप देख भी रहे हैं, आपके सामने हम लोग बूढ़े बूढ़े भी यहाँ सत्संग में आते हैं आपके, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 85 साल का भी आपके सत्संग में आ रहे हैं, देख तो रहे हैं ना। हाँ देख तो रहा हूँ, इतने उम्र वाले भी सत्संग में आ रहे हैं, ये लोग मरे नहीं हैं, लेकिन ये 10 साल 8 साल में कैसे मर गए। महाराज ये मरने वाले के उनके जीवन की उम्र नहीं है, ये उनके है, उनके सत्संग करने का समय था। इनमें लिखा गया है उनके जीवन की उम्र का नहीं। इन्होंने इतना दिन सत्संग किया है। जितने भी यहाँ इस गांव में सत्संगी लोग हैं वो अपने रोज के दिन का हिसाब करते हैं कि आज हमने कितने घंटे सत्संग में हमारा मन गया और कितने समय तक हमारा मन अच्छे कर्मों में रहा, अच्छे विचार में रहा। ये हर आदमी अपने दिन भर का हिसाब करता है और एक कॉपी में लिखता जाता है, हर आदमी, हर गांव के हर लोग। आज मेरा मन सत्संग में कितने समय तक जुड़ा रहा और मैंने कितने देर तक सत्संग किया और मेरा मन अच्छे विचारों में कितना समय तक लगा रहा, ये ईमानदारी से हर अपने कॉपी में लिखते थे। और जब मरने के बाद उसके कॉपी को जांचा जाता था, देखा जाता था, तब किसी के 8 साल तक, किसी के 5 महीना, किसी के 6 महीना, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल निकलता था। वो उसके सत्संग करने का समय था। इतने साल, इतने दिन, इतने महीने तक इन्होंने सत्संग किया और उसी इसीलिए उसका वही सार्थक जीवन था। बाकी तो पशुता का जीवन था, बाकी का जीवन इन्होंने जिया है वो पशुता का जीवन जिया है। बस खाया है, पिया है, भोग विलास किया है, दुनियादारी में रचा पचा है, उसको गिना नहीं गया है, वो पशुता जीवन है। और जो लिखा गया उस पट्टी में वो मनुष्य का जीवन था। जिन्होंने सत्संग में से अपना समय दिया, समझो मनुष्य जीवन जिया था। ये उसी को कैलकुलेट करके वहां लिखा गया है। उसके जीवन का उम्र नहीं है, उसके शरीर का उम्र नहीं था। संत को लगा वाह कितने सुंदर बातें। किसी ने 8 महीना, किसी का 8 साल लिखा गया, अर्थात उन्होंने 8 साल तक पूरा समय को जोड़ा गया तो 8 साल निकला, किसी का 15 साल निकला, किसी का 16 साल निकला, किसी का 20 साल निकला। लेकिन उसकी उम्र कितनी थी? 70 साल। पूरा जीवन लाइफ को देखो, पूरा उसका जीवन का उम्र निकालो तो किसी का 80 साल, किसी का 85 साल गए जिया था। लेकिन उन्होंने 15 साल ही सत्संग कर पाया था। पूरा समय को जोड़ा गया, केवल सत्संग का समय को जोड़ा गया तो वो उसी को लिखा गया महाराज। बाकी तो उसका जीवन पशुता जीवन गया, खाने पीने में गया, दुनियादारी में गया। तब संत को समझ आया वास्तव में वही उसका जीवन है। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में कौन आता है? जो देव प्रकृति के होते हैं, जो देव प्रकृति के होते हैं, जो मनुष्य संस्कृति के होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, वही सत्संग के महत्व को जानता है और वही सत्संग में आता है। तो मैं कह रहा था पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। बड़े बड़े जिसको हम खूंखार कहते हैं, जिसको हम हत्यारा कहते हैं, जिसको हम क्रूर कहते हैं, जो कहता था मैं अपने जीवन को बदल नहीं सकता हूँ,
मेरे जीवन में इतने दाग लग गए हैं, मेरे जीवन में इतना बदनामी हो चुका है, मैं इसको छोड़ बदल नहीं सकता हूँ। मैं अपने जीवन में इतना आदत बना लिया हूँ, मैं तंबाकू को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं दारू को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं दुराचार को नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसे कहने वाले आदमी भी आज बदल चुके हैं। क्यों? करहु विचार दो सब दुख जाई, और करहु विचार जो सब दुख जाई। आदमी जब विचार करता है, सत्संग से नहीं बदलता बंधुओं। सत्संग बहुत लोग किए हैं, ग्रंथ बहुत लोग पढ़े हैं, पढ़ते पढ़ते आंखें खराब हो गई, सुनते सुनते कान भी चले गए, लेकिन जीवन बदला नहीं। वो कहते ना, पान दांत गए मोर पान खात, और बाहर गए मोर, क्या कहते हैं, दांत गए मोर पान खात, केस गए मोर गंग नहात। बाल कैसे सफेद हो गए? गंगा नहाते नहाते चले गए। और दांत कैसे गए? पान खाते खाते चले गए। आंख कैसे चले गए? दर्शन करते करते चले गए, या ग्रंथ पढ़ते पढ़ते चले गए। ये जीवन कहां बदला? जीवन को बदलना है। इसलिए ये ज्ञान गंगा, सत्संग गंगा हमारे जीवन में एक रंग लाता है, एक ढंग लाता है, एक तरीका देता है। इसलिए जीवन को बदलने के लिए केवल आश्रम आना अच्छी बात है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं किसी घर जाता हूँ ये भी कहता हूँ, आप अपने घर में सत्संग लाइए। यदि आप आते हैं यहाँ केवल 2 लोग, किसी को बुरा लगे क्षमा करिएगा, यदि आप यहाँ इस आश्रम में आते हैं केवल 2 लोग आते हैं, या किसी को और ले आया, कोई अकेले आ गया, या कोई अपने वाइफ को ले आया, कोई अपने बच्चे को ले आया, सभी लोग नहीं आ सकते हैं। यदि इस सत्संग को आप अपने घर में ले जाते हैं तो आप तो सुनेंगे, आप तो लाभ लेंगे, साथ साथ आपके बच्चे और आपके बहू बेटे भी लाभ लेंगे। ये सत्य है। उसमें केवल जिस प्रकार से भागीरथी ने गंगा को इस धरती में लाया, और उस गंगा से कितने लोग पवित्र हो गए, पावन हो गए, अपने पाप के दाग धो लिए, अपने दामन के दाग धो लिए। एक के कारण, एक भागीरथी था, उन्हें तपस्या किया, साधना किया, जब तप किया, और कहा जाता कहानी जैसी भी हो, उन्होंने गंगा को धरती में लाया, और आज गंगा आज भी बह रही है, लोगों के पाप धो रहे हैं। उसी प्रकार से जो आदमी ज्ञान गंगा को, सत्संग गंगा को अपने घर में भी ले जाता है, तो केवल एक पुरखा नहीं, उसके 3 पीढ़ी भी तर जाते हैं, और आजू बाजू वाले भी तर जाते हैं। क्योंकि घर के लोग, बहू बेटे जो ना आना चाहते हैं उस आश्रम में, वो भी शर्म से बैठे, संकोच में बैठेंगे। हमारे घर में संत आए तो कैसे नहीं बैठेंगे? वो बैठना भी पड़ेगा, बच्चे भी बैठेंगे। तो आप एक के कारण आप 3 पीढ़ी का कल्याण होता है। इसलिए आप तो आश्रम में आते हैं, आपको धन्यवाद है, लेकिन जो नहीं आते हैं उसको आप घर में भी सत्संग को बहा सकते हैं। इसलिए सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। मेरा समय पूरा हुआ, ज़्यादा न कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव जय।